मैंने 400 प्लस मॉक लगाए, मैंने इतना गंदा पेपर आज तक कभी नहीं देखा। सफोकेशन हो रही थी, उसमें वेंटिलेशन के लिए कुछ भी नहीं था और मतलब 3 बार सिस्टम बंद हुआ। इसका सॉफ्टवेयर सर्वर सब खत्म है और मेरे में 2 बार ग्लिच आया था। बहुत ही ज़्यादा टेंडर तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, शब्द यही है मेरे, बहुत घटिया है। इतना आंदोलन हुआ, ये सब हुआ, सब बेकार है। जो क्वेश्चन हमने पहले लगा दिए थे वो मान्य होंगे कि होंगे भी नहीं। पूरा क्रैश हो गया, बंद हो गया पूरा। कंप्यूटर मैथ जब मैं कर रहा था तब बंद हुआ कंप्यूटर, उसकी वजह से मेरा एक पैसेज छूट गया। पेपर शुरू होते ही सर्वर गया था, फिर 10-12 क्वेश्चन हो गए थे, फिर सर्वर चला गया था। वो ज़्यादा समय के लिए गया था, कम से कम 10-15 मिनट लग गए थे उसमें। साल भर मेहनत करता है बच्चा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे 10 बजे से खड़ा हूँ, तो अभी 10:40-45 मिनट हो चुके हैं, तो इतना लेट पेपर क्यों छूटा है अभी? 2 बार सर्वर चले गए थे, 2 बार ब्लैकआउट हुआ था स्क्रीन ब्लैक। हाँ। तो सारी लैब में हुआ था कि कुछ बच्चों का हुआ था? नहीं, हमारी लैब में तो सबका हुआ था जहाँ तक हुआ था। तो जो एडिक्यूटी है और जो प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, तो क्या लग रहा है इससे कोई सुधार नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं है अभी तो। बिल्कुल नहीं तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। फिर बिल्कुल। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब आगे से ध्यान रखें और ऐसा ना हो, क्योंकि बच्चों की परेशानी होती है, इतनी दूर से आते हैं और फिर उनका कंसंट्रेशन भी अलग हो जाता है। तो क्या इससे नुकसान हो रहा है बच्चों का? भले ही टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो इससे क्या नुकसान है आपको? नुकसान क्या है, हमको भी डाउट रहता है कि मतलब इसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमको भी डाउट है ना इसमें। जो अभी आपने पेपर दिया तो कैसा पेपर रहा, किस टाइप के क्वेश्चन थे? पेपर सही था, मतलब पेपर में कोई मॉडरेट था? हाँ, ईजी था, इतना ज़्यादा टफ भी नहीं था। कौन सा पोर्शन टफ लगा आपको? जैसे मैथ है, रीजनिंग, इंग्लिश? कोई इस बार हुई चीज़ इतना ज़्यादा कुछ खास टफ नहीं था। कौन सा अटेम्प्ट था आपका? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट है मेरा। तो इसके पहले भी आपने जो पेपर दिया है, तो क्या जो TCS पहले करा रहा था, अभी एडिक्यूट करा रहा है, तो क्या चेंजेस आए हैं इसमें कि या सेम है? नहीं, पहले सही था, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी सर्वर वगैरह में। इस बार ज़्यादा सर्वर वगैरह दिक्कत दे रहे थे इसमें। मेरा नाम प्रियांक है और जो है वहाँ पे जो कंप्यूटर चला रहे थे, बीच में एकदम पूरा क्रैश हो गया, बंद हो गया पूरा। क्योंकि अभी 10:40-45 मिनट हो चुके हैं, तो इतना लेट निकले, जबकि आप 10 पे बच्चे निकल आते थे। हाँ, बीच में रोक दिया गया, फिर दोबारा सबके कंप्यूटर चालू किए गए। उसमें से जो है जो टाइम का भी कोई सिस्टम सही नहीं था। ऐसा पहले हो गया, कुछ क्वेश्चन पहले दिखा दिए गए, उसके बाद में फिर पेपर वही स्टार्ट हुआ है। ये प्रॉब्लम आई है। अब किसी का कंप्यूटर सही चल रहा है तो उसको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का। बिल्कुल है कि नहीं? तो किसी लैब में अगर चालू है या बंद है तो डिस्टर्बेंस भी हाँ, डिस्टर्बेंस भी होता है। कितना टाइम वेस्ट हुआ आपका? टाइम वेस्ट उसमें लगभग 20 से 25 मिनट तो टाइम वेस्ट हो गया था। रोक दिया गया था सबका। तो अभी जो पेपर कैसा आया था, टफ था, इजी था, मॉडरेट था? पेपर तो मॉडरेट लेवल का था, कुछ आसान भी क्वेश्चन थे, कुछ ट्रिकी, कुछ न्यू टाइप के भी क्वेश्चन ऐड किए थे उसमें। ये जो बार प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि जो बहुत सारे फेस 13 या CHSL जितने भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें ये दिक्कतें आ रही हैं, सिस्टम क्रैश होना, ये सब चीज़ें, तो इस पे जो SSC है और जो सरकार है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ इस कंपनी को, एडिक्यूटी को हटाओ, बस TCS ही वो कम से कम पेपर तो टाइम से सिस्टम से सही से करा रही है। कम से कम भले ही उसमें रॉन्ग क्वेश्चन का जो भी मैटर था वो आ रहा है, लेकिन पेपर का कराने का सिस्टम तो सही था। कंप्यूटर तो हैंग नहीं हो रहे थे, माउस कीबोर्ड प्रॉपरली काम तो कर रहे थे। यहाँ तो डेस्क है, उस पर कीबोर्ड रख दिया है, जगह नहीं है रफ सीट करने के लिए, वो बैठने की व्यवस्था है, प्लास्टिक की चेयर दे रखी है एकदम बेकार सी, उसमें बैठने में भी डिसकम्फर्टेबल हो रहा है। तो आपका नाम और कहाँ से आए आप? मेरा नाम सौरभ सिंह कुशवाहा है, मैं ग्वालियर DRP प्लान बोड़ापुर क्षेत्र से आया हूँ। जैसा कि अभी जो इसके पास में एक सेंटर था, तो उसका एग्ज़ाम तो आधे घंटे पहले ही छूट गया था, आपका एग्ज़ाम इतना लेट क्यों छूटा? मेरा हमारे सेंटर के 6 बार तो सर्वर गए, 3 बार स्क्रीन ब्लैकआउट हुई, तो इस चक्कर में लेट चलता रहा, लेकिन टाइम उतना नहीं मिला है, पूरा 1 घंटा मिला। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो बार सिस्टम क्रैश हो रहा, बंद हो रहा, तो एक दिमाग पे हम एग्जाम हॉल में बैठे तो कितना प्रेशर होता है, कितना नुकसान हो रहा है? नुकसान तो हो रहा है, कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, कुछ चीज़ प्रेशराइज में आके कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, बस वही चीज़ चल रही है। बस ये बार सर्वर, पहले तो वो पेपर शुरू होते ही सर्वर गया था, फिर 10-12 क्वेश्चन हो गए थे, फिर सर्वर चला गया था। वो ज़्यादा समय के लिए गया था, कम से कम 10-15 मिनट लग गए थे उसमें। तो इस पर आप SSC और सरकार की कितनी गलतियां देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? ये टेंडर ये चेंज करना चाहिए, दोबारा TCS के पास ही जाना चाहिए, उनके होती है, कभी ये प्रॉब्लम नहीं आई है। फैकल्टी वगैरह सब कुछ सब सही है, इस बार तो सही है, लेकिन लास्ट टाइम जो पेपर था उसमें फैकल्टी भी गलत थी, सारे इंडिकेटर गलत थे। आप कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराज कुरैशी है, मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से। हाँ। तो अभी आप देख रहे हैं कि अभी जो पेपर है और सारे सेंटर्स थे, यहाँ एक पास में भी सेंटर है, तो उसका तो आधे घंटे पहले एग्जाम छूट चुका था, तो इतना लेट एग्जाम क्यों छूटा है? कुछ कैंडिडेट्स हैं, उनका पेपर बीच में सर्वर का इशू आ गया था थोड़ा, तो उनका पेपर चल रहा था एक्स्ट्रा टाइम में, तो उनकी वजह से बाकी सबको बिठा दिया। आपके सर्वर में इशू नहीं हुआ? शुरुआत में थोड़ा आया था सर्वर का इशू सब में, लेकिन बाद में सब स्मूथ चला था। आपके में कितने बार इशू हुआ?
मेरा सेंटर वहाँ पे था, तो एक बार मेरा कंप्यूटर मैथ जब मैं कर रहा था तब बंद हुआ कंप्यूटर, उसकी वजह से मेरा एक पैसेज छूट गया पूरा, और पेपर तो आड़ा ठाड़ा था ही इनका। 3 दिन से जो रिव्यू हम देख रहे हैं ना, अच्छा पेपर आ रहा है सिंपल, मेरे को तो नहीं लगा, जबकि ठीक ठाक मेरा पिछली बार मेरा मेंस रुका था, मैंने पिछली बार क्वालिफाई किया था। ठीक है, ऐसा ही है सब, कुछ भी नहीं, कचरा तो कम। इसमें जो ये प्रॉब्लम आई है यहाँ पे, तो कितना डिस्टर्बेंस होता है इससे? लेकिन disturbance स्टूडेंट तो कह रहे हैं कि टाइम तो दे दिया गया है, लेकिन ये मेंटली डिस्टर्बेंस ऐसे होता है कि आप मेरा जैसे मैथ के बीच में रुका है तो एक रिदम टूट जाती है, उसके बाद आप अगर है ना टाइम दे भी रहे हैं तो और बच्चों का हो चुका है और हमें आप टाइम एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम डिस्टर्ब तो हो चुके हैं ना, उसे हमें 60 मिनट मिलते हैं, उसमें से हमें कंप्यूटर बंद हो रहा है बीच में, तो आप साल भर के लिए हमने प्रिपरेशन की है, तो आप उससे ठीक है। क्या कहना चाहेंगे एसएससी और सरकार को, इस वेंडर को? वेंडर तो बहुत ही ज़्यादा घटिया है, शब्द यही है मेरे, बहुत घटिया है। इतना आंदोलन हुआ, ये सब हुआ, सब बेकार है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी सुधार नहीं है कहीं भी, क्योंकि बंद हो रहा है 60 मिनट में, 1 घंटे में बंद हो रहा है। मतलब आप हाँ, पूरे साल भर मेहनत करता है बच्चा। ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मैं तो ये कहूँगा TCS बेस्ट थी हमारी, जैसी भी थी बेस्ट थी, बेस्ट है, बेस्ट रहेगी। ठीक है, उसके सामने ये कुछ भी नहीं है एडुकेटी। इसका सॉफ्टवेयर सर्वर सब खत्म है, और मेरे में 2 बार ग्लिच आया था, बहुत ही ज़्यादा, बहुत गंदा, बहुत गंदा। और इसकी लैब में इतना ज़्यादा गर्मी थी, ना कूलर है, ना AC है, ना कुछ भी नहीं है, सिर्फ पंखे थे, सामने से धूप आ रही थी, इतनी सफोकेशन हो रही थी उसमें, वेंटिलेशन के लिए कुछ भी नहीं था। और मतलब 3 बार सिस्टम बंद हुए हैं, सबके 3 बार सिस्टम बंद हुए हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि जो लोग जो क्वेश्चन हमने पहले लगा दिए थे वो मान्य होंगे कि होंगे भी नहीं। हाँ, तो वो ही तो नहीं पता कि होंगे कि हुए भी नहीं है। मतलब 3 बार सिस्टम बंद हुए हैं और 3 बार से फिर से टाइमिंग शुरू हुई है, वो अब ये नहीं पता कि वो क्वेश्चन मान्य होंगे। मैंने 75 अटेम्प्ट किए हैं, अब मुझे कंफर्म नहीं है क्या हुआ मेरे साथ, अप्लाई होंगे नहीं होंगे। हाँ। कितने बार सिस्टम बंद हुआ? हाँ, 3 बार, 2 बार बंद हुआ था, एक बार 5-7 मिनट के लिए हुआ था, जिसमें जो उसके मैन है वो आए थे, बोले थे री एग्जाम कराएंगे, जिसमें सारे बच्चों ने बोला था कुछ टाइम वेट कर लेते हैं। किसी का उसके बाद चल में, रहा था, हाँ। किसी का चल भी नहीं रहा था। मतलब अब मेरे पीछे एक लड़का एग्जाम दे रहा है और हम सबका सिस्टम बंद पड़ा है। पूरे वो दिमाग पे प्रेशर बना, पूरे दिमाग पे प्रेशर इतना ज़्यादा, एक तो उसमें वेंटिलेशन के लिए कुछ नहीं, सफोकेशन, घबराहट होने लगी, और चीज़ें मतलब बहुत अलग हो रही है इसमें, कुछ समझ नहीं आया। पेन मैं दिखाता हूँ आपको, पेन लेकर आया हूँ मैं, इतना रद्दड़ क्वालिटी का पेन एंड पेपर है। 1 रुपए वाला पेन जो इसको चला के देखो, इससे 2-3 बार पेन चेंज करवाया है मैंने, क्योंकि पेन चेंज इसलिए करवाया कि वो लिख ही नहीं पा रहा था। 3 बार पेन बंद हुआ है, 3 बार पेन चेंज। पेपर की क्वालिटी कैसी थी? पेपर रद्दर क्वालिटी का एकदम, पेपर घटिया। एडुकेटी से एक मेरा विशेष निवेदन है, कम से कम पेपर तो ऐसा बनाए जिससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें थोड़ा सा अंतर फर्क हो। ये पेपर इतना गंदा पेपर था, लाइव में मैंने 400+ मॉक लगाए, मैंने इतना गंदा पेपर आज तक कभी नहीं देखा। रीजनिंग का पता नहीं है, इंग्लिश का लेवल कुछ और है, रीजनिंग का और है, मैथ का कुछ और है, समझ में नहीं आ रहा कर क्या रहे हैं। तो ये जो बार प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं, और इसके पहले भी एग्जाम दे कह रहे थे नहीं बहुत सी चीज़ें एग्जाम दिया है, सिलेक्शन पेश का इसी कॉलेज में दिया था एग्जाम। हाँ, क्या दिक्कत इतना गंदा पेपर आया था उसका। पहले तो उन्होंने उसका सिलेक्शन पेश का पेपर में इतना हार्ड कर दिया था, और उसके बाद में जो तुम्हें पता है स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी का परेशानी आई है, उसके बाद मुझे पूरा सिलेबस पढ़ा है पर वो नहीं आया, इसलिए बहुत परेशानी आई थी। तो जो पेपर था आपने बताया बहुत ही गंदा पेपर है, लेकिन इसके पहले पेपर बहुत गंदा पेपर आया था, इससे गंदा पेपर मैंने कभी नहीं देखा। और हम देख रहे हैं कि इससे कई जगह तो सेंटर पे कैंसिल हो गया, जैसे महाराष्ट्र, गुड़गांव। हमारा ही कैंसिल हो गया था। अगर 5 सर ने बोल दिया था ना आपका एग्जाम कराएंगे, वो वेट कर लिया, थोड़ी देर में 7-8 मिनट बाद चालू हो गया था। ग्लिच बार आ रही, 3 बार आई थी। एक बार तो जैसे फर्स्ट स्टार्ट किया है उसी में आ गई है, फिर 5-7 मिनट बाद आ गई है, 10 मिनट बाद आ गई है। ओके, थैंक यू।